जीवन के रहस्य को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़ा, जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल में एक वृक्ष के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन की, लेकिन उनका तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर फूंक कर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शरीर जवाब दे रहा था। वह निराश होकर सोचने लगे कि अब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए तपस्या छोड़कर घर लौट चलना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन का काफ़ी समय हमने बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी कुछ ना मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी अमृत को जैसी चीज़ें न प्राप्त हो सकी। शरीर अत्यंत दुबला और कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उनके प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे तथा थका होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने के हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल में अपनी पूँछ भिगो भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी और यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चे को बाहर बहाकर मार डाला। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गई, बिना एक मिनट एक क्षण गवाए। यह देखकर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखो पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूँछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती हैं। कहा, इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूँछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएंगे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। गिलहरी ने उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम और न ही इसकी परवाह है। परिश्रम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब तक जीवित रहूँगी अपने कार्य में लगी रहूँगी। भगवान बुद्ध को गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में फिर उथल पुथल होने लगी। वह सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे संसाधनों से असंभव सा दिखने वाले कार्य को संभव करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मन मस्तिष्क वाला मनुष्य हूँ। फिर मैं भला क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर पा रहा हूँ? वह तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं और पुनः वन की ओर लौट चलते हैं। एक नन्ही सी गिलहरी गौतम बुद्ध को यही सीख दे गई कि अगर हम प्रयास करना ना छोड़े तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। आइए बताते हैं गौतम बुद्ध की वह खास 5 बातें जो दे सकती है आपको बड़ी सीख। बात नंबर 1, अगर आप सच में खुद से बहुत प्यार करते हैं तो आपको कभी भी दूसरे से दुखी नहीं पहुंच सकता है। कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता है। और दूसरी बात, अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। अपनी किस्मत का फैसला खुद करो, अपने रास्ते खुद खोजो। बात नंबर 3, अपने उद्धार के लिए खुद काम करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें। बात नंबर 3, अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास हमेशा करते रहें। और 5वीं बात, आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको ही दंड देता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत सारे हमारी जीवन के उथल पथल छिपे हैं। भूत भी छिपा है, भविष्य भी छिपा है। अगर हम अपने दृढ़ संकल्प के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य पे लगे रहें तो एक ना एक दिन हमें अवश्य सफलता मिलती है। इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने काम से
आप अपने लाइफ से, आप अपने बिजनेस से बोर हो गए हैं, एक कहानी दोस्तों ज़रूर सुने। आपके अंदर अगर जरा से भी अहम होगा तो इस कहानी आपके अंदर झकझोर कर रख देगी और एक ना एक दिन आप एक दृढ़ संकल्प लेके अपने बिजनेस, अपने कार्य में जुट जाएंगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। जो भी आपका लक्ष्य है, बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, जो भी आपकी सफलताएं हैं, हमें बहुत बड़ा पढ़ लिख के स्टूडेंट बनना है, या हमें भविष्य में एक डीएम, एफडीएम, जो भी आपके अपने टारगेट है, उस टारगेट को आप जरूर प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको लगता है कि हमें कुछ सीख मिले और हम अपने कार्य को पूरा कर लेंगे, ऐसा हमारे अंदर शक्ति है, ऐसे हमारे मन में शक्ति है, ऐसे हमारे आत्मबल में शक्ति है, तो दोस्तों अपने यार दोस्तों से कहानी जरूर शेयर करें। उन्हें भी कुछ सीख मिलेगी और उनके अंदर जो खोई हुई शक्ति है वो भी जागृत हो जाएगी, जिससे वो भी एक नया इतिहास रचें। हमारा जन्म हुआ है तो इतिहास रचने के लिए, हम एक अलग इतिहास रचें और अपना नाम खुद बनाएं, यही हमारी पहचान होनी चाहिए दोस्तों। तो इस कहानी को अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, जिसको आपको लगता है कि इनके अंदर की शक्ति मर गई है, ये अपने आप को नीचे गिरा हुआ दिख रहे हैं, इनके अंदर सारी जो है शक्तियाँ वो छीड़ हो गई है, तो उनको शक्तियों को जागृत करने के लिए इस कहानी को जरूर शेयर करें। वो भी अपने आप अपना बिजनेस शुरू करें और अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूले। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाके एक थैंक्स या ओके लिख सकते हैं। ऐसे ही हम और एक मोटिवेशनल कहानी के साथ जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।